तो नमस्ते दोस्तों, इसके पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखा। तो आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो ये है लीस्ट कॉस्ट मेथड, एकदम सिंपल है। तो नॉर्थ वेस्ट मेथड में हम यहाँ से लेते थे, अब लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम यहाँ से मतलब जो लिस्ट वैल्यू होगी पहले हम देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो पहले देखते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। ये अपना होगा 700 प्लस 500, तो ये 1200। और यहाँ पे 200 प्लस 350 600, 600 प्लस 600 1200। ओके, तो बैलेंस प्रॉब्लम है। अब बैलेंस प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं। अब लिस्ट कॉस्ट मेथड में लिस्ट कॉस्ट मैंने बोला था कि ये जो ऊपर की जो वैल्यू है वो कॉस्ट डिनोट करते हैं। तो लिस्ट कॉस्ट मतलब सबसे छोटी जो कॉस्ट है वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और वो जो सेल है हम उसको फर्स्ट उसको हम भरते जाएंगे और वैल्यू लाते जाएंगे। तो सबसे लिस्ट यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट 1 है, तो 1 लिस्ट है। फिर उसके बाद 1 में हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, 300 और 350 यानी 300। तो 300 पुट किया तो ये अपना ख़त्म हो गया और यहाँ पे बचा 5050। अब उसके बाद लिस्ट कॉस्ट मेथड कौन सी, ये 2 और ये 2। अब इसके बाद जैसे ये दो जो है 2 और 2 सेम आ जाए तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से में हम बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये और 2 यहाँ पे सेम है। यहाँ पे हम देखते हैं तो 250 और 400, 250 हम रख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 200 ही रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रखूँगा 250, तो अपना ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे 250 माइनस 400 यहाँ पे बचेगा 150। अब उसके बाद ये 659 और 332, अब इसमें से सबसे छोटा है 2, तो अब इसकी बारी। यहाँ पे अपने रख लेंगे और 200 रख लिया, 200 रख लिया, तो ये ख़त्म, ये भी पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा 300, अब 300 बचा। फिर उसके बाद 6 बाई 3, अब यहाँ पे छोटा 3 और ये भी 3। अब यहाँ पे जो 3 है उसको मैं पुट करूँ तो मैं 400 पुट कर 150 पुट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं 300 पुट कर सकता हूँ। सॉरी, ये 400 और यहाँ पे 300, तो यहाँ पे मैं 300 पुट कर सकता हूँ। और जो मैं इसको लूँगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ 50 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे 300 में पुट करता हूँ, 300 पुट करा तो इसका काम ख़त्म और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। और ये बचा कितना, यहाँ पे 100। अब 100 बचा तो इसको मैं अब यहाँ पे मैं पुट नहीं कर सकता और यहाँ पे मुझे 50 पुट करना है, तो 50 पुट कर लिया। यहाँ पे मैंने 100 पुट कर लिया, तो ये पूरा हो गया सॉल्व हो गया। अब इसको हमें अब ये तो मैंने बहुत छोटे में बता दिया, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। लेकिन ये आ गया, इसका ख़त्म हो गया। अब GTU या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो 7-7 मार्क में जो क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, इतना छोटा करोगे तो आपको 1 मार्क भी नहीं मिलने वाला। अब 7 मार्क का जो पूछे तो क्या करना, जैसे ये फर्स्ट अपने 300 वाला सॉल्व हुआ तो इतना सॉल्व करना, मतलब ये 300 वैल्यू लिख देना। फिर और जो पूरी जो टेबल है वो खाली छोड़ना। फिर उसके बाद जो अपना कौन सी वैल्यू मिली थी, फॉर एग्जांपल ये ये जो 250 वाली वैल्यू मिली थी उसको सॉल्व करना और सब खाली छोड़ देना। 300 और 250 टेबल बना के थर्ड टेबल बनाना और उसमें ये सब वैल्यू खाली छोड़ना। फिर अपने को ये वैल्यू मिली थी, फिर इसको बनाना और ये सब खाली छोड़ के, मतलब वैसे आप 6 से 7 टेबल आप ड्रॉ कर सकते हो। और फिर बीच में जैसे ये अपना रो 1 2 3, ये अपने कॉलम 1 2 3 4। अब जैसे आपने फर्स्ट वाला सॉल्व किया तो आप नीचे से फर्स्ट वाला सॉल्व करके ऐसे स्टेटमेंट में लिख देना कि मतलब हमें वैल्यू मिली फर्स्ट रो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 1 2 की ये फर्स्ट रो सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसको ही बताता है। तो आप लिख देना कि हमें इसकी वैल्यू मिली। अब इसके बाद हम आगे ये वाला सॉल्व करेंगे। वैसे करके आप लंबा 7 मार्क के 4 मार्क का क्वेश्चन आप बना लेना। तो चलो, ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन ये हमें फिजिबल है कि नहीं, मतलब आपको समझ आ गया आपको कैसा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आपको फाइंड करना है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, m + n - 1। यहाँ पे m मतलब ये नंबर ऑफ रोज 3 प्लस n मतलब कॉलम 4 - 1, तो ये होगा 6। तो क्या 6 सेल हमारे फिलअप हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल फिलअप है, मतलब हमारा ये हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बाद हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होती है। टोटल कॉस्ट तो वो क्या आएगी, 300 × 1, तो ये 300 प्लस 250 × 2। ये तो अब मैंने बताया था। अब मैं ये और ये नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, 7 0 0 4 0 0, इस तरफ डायरेक्ट उसको लिखूँगा, निगलेक्ट कर लूँगा। 250 × 2 तो ये अपना होगा 500। फिर ये 5 × 6 तो ये अपना होगा 300। फिर ये होगा अपना वापस ये 500, ये 900 और ये होगा 400। तो मतलब अपना ये कितना होगा, 300 प्लस 600,
ये अपना ऊपर वाला 1100 बना, नीचे वाला 1300, 1300 + 500 1800, तो ये हमारा टोटल बनेगा 2900। तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। तो सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, ये था इसका टोटल कॉस्ट 300 प्लस ये मैंने यही जो प्लस और वो वाला था वही यहाँ पे पूरा सॉल्व किया था। तो ये अपना हुआ टोटल कॉस्ट। तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लो, कमेंट करो, आपको दिखा नहीं होगा सॉरी, लेकिन ये 300 और जो ये तो मैंने सिंपल ही था, 300 इंटू वो तो 300, 250 इंटू 2 तो 500, 50 इंटू 6 मतलब 300, तो वही ऐसे मैंने सब लिया, जो सेल्फ फिलअप थे उनको लेता गया और प्लस करता गया, मेरा आंसर 2900 आया। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है और वैल्यू आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसमें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, सिंपल है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।